एक ऐसी चीज जो कि आपके कार को सेफ रखती है, एक ऐसी चीज जो कि आपके पार्किंग एरिया को सेफ रखती है। किसी ने गलती से भी अगर आपके पार्किंग एरिया में कार को पार्क कर दिया है तभी भी आपको नोटिफिकेशन आएगा। अगर कार वहां पे लगी हुई है तो कोई कार के ऊपर स्क्रैच कर देता है तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। इस सिस्टम को इंट्रूजन सिस्टम कहा जाता है हिकविजन में। आपको मैं इंट्रूजन सिस्टम लगाकर दिखाने वाला हूं कि इंट्रूजन सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो चलिए चलते हैं डीवीआर की स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही हम लोग डीवीआर की स्क्रीन के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करके मेन मेन्यू का पेज ओपन कर देंगे। जैसे ही मेन मेन्यू का पेज ओपन करेंगे, डीवीआर अपना पासवर्ड पूछेगा तो वहां पर आप अपना पासवर्ड डाल के डीवीआर को ओपन कर दीजिए। जैसे हम लोग डीवीआर को ओपन करेंगे, ऊपर की तरफ में हमें लाइव मिल जाता है। यहाँ पे है प्लेबैक, सर्च दिया हुआ है, यहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के पेज को ओपन कर देते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ में सिस्टम ओपन है, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। सिस्टम के नीचे यहाँ पर नेटवर्क दिया हुआ है, नेटवर्क के नीचे कैमरा है, उसके नीचे इवेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इवेंट के ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं और 3 ऑप्शन नए आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है नॉर्मल इवेंट का मिलता है, सेकेंड ऑप्शन पैरामीटर प्रोटेक्शन का मिलता है। जैसे हम लोग पैरामीटर प्रोटेक्शन में जाते हैं, लाइन क्रॉसिंग का सिस्टम हमें फर्स्ट ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। लाइन क्रॉसिंग के बारे में मैंने टॉपिक बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है दूसरा सिस्टम यहाँ पर देख सकते हैं, इंट्रूजन दिया हुआ है। यहाँ पे इंट्रूजन सिस्टम हमें ऑन किस तरह से करना है मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। हम लोग इंट्रूजन सिस्टम पे चले जाते हैं। पहले तो हमें ऊपर की तरफ में कैमरा नंबर सिलेक्ट करना है कि हमें कौन से कैमरे के ऊपर सेटिंग करनी है। जैसे हम लोग कैमरा सिलेक्ट कर लेते हैं, मेरा एक ही कैमरा यहाँ पे बना हुआ है तो मैं एक ही कैमरा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से अनेबल कर देते हैं। अनेबल करने के बाद में एरिया हमें सिलेक्ट करना है, तो हमें जहां पर इंट्रूजन सिस्टम लगाना है तो वहां से ड्रॉ एरिया कर लेते हैं और स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम 10 पॉइंट्स बना सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट इसको कर देता हूँ, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और थर्ड पॉइंट 4 पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अपनी कार को जो है पूरी तरह से सेव कर दिया है। आप देख सकते हैं इसकी तरफ में ब्लू लाइंस पूरी तरह से हो चुकी है। यहाँ से हमें नीचे की तरफ में टाइम होल्ड मिलता है। टाइम होल्ड को हम लोग 10 सेकेंड तक रख सकते हैं। जैसे आपके कार के पास में कोई 10 सेकेंड से ज़्यादा रुका रहेगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप वहाँ पे अपना टाइम डाल सकते हैं। नीचे की तरफ में सेंसिटिविटी दिया हुआ है, सेंसिटिविटी को आप अपने हिसाब से हाई लो पर रख सकते हैं। नीचे टारगेट डिटेक्शन दिया है, यहाँ पे हम लोग व्हीकल को टारगेट नहीं करने वाले हैं, डायरेक्टली हम लोग ह्यूमन को उतना ही टारगेट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी व्हीकल यहाँ पर लगी हुई है तो उसके वजह से हमें नोटिफिकेशन आ सकता है, हमें डिस अलर्ट मिल सकता है। मैं यहाँ से व्हीकल को निकाल देता हूँ। व्हीकल को निकालने के बाद में हमें अलार्मिंग शेड्यूल में जाना है और हमारा एक शेड्यूल डाल देना है। जैसे हम लोग शेड्यूल डालेंगे, हमारे टाइम टेबल के हिसाब से वहाँ पर हमें नोटिफिकेशन आएगा। लेफ्ट कॉर्नर पे वीक ऑफ 7 दिया है, ऊपर की तरफ में 24 आवर्स का टाइम मिल जाता है। और जो आप ब्लू लाइंस देख रहे हैं ये शो कर रही है कि कंटिन्यूसली 24 आवर्स की यहाँ पे अलार्मिंग शेड्यूल डली हुई है और इसको हमें जो है अपने हिसाब से मॉडिफाइड करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो टाइम चाहिए रात के 10 बजे से मैं यहाँ पे सुबह के 10 बजे तक टाइम रखना चाहता हूँ तो किस तरह से रख सकता हूँ। तो यहाँ से ऊपर की तरफ में क्लियर ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम लोग क्लियर के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो है चले जाते हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे तो यहाँ पे जो है आपके सामने ब्लू लाइन कट हो जाएगी। तो वहाँ पे जितनी भी ब्लू लाइन है वो जो शो कर रही है कि आपके कितनी टाइम की अलार्मिंग चाहिए। यहाँ पे मैं मंडे के दिन उतना ही करने वाला हूँ। अगर आपको वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे चाहिए तो आप यहाँ पर इसी तरह से सिलेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपका वहाँ पे टाइम टेबल सेट हो जाएगा। अगर टाइम टेबल हमें मैन्युअली ऐड करना है तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ में एडिट ऑप्शन दिया हुआ है। एडिट में जाने के बाद में ऊपर की तरफ में वीक ऑफ 7 मिल जाता है।
और उसी तरह से नीचे की तरफ में हम लोग 8 टाइम्स अपना मैन्युअली टाइम ऐड कर सकते। तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम डालेंगे और यहाँ पे जो है एंड टाइम डाल के ओके कर देंगे, तो हमारे हिसाब से एक टाइम सेट हो जाता है। लिंकेज एक्शन में चले जाते हैं। लिंकेज एक्शन बहुत ज़रूरी टॉपिक है। से अगर हम लोग नीचे की तरफ में सेंड मेल के ऊपर टिक रखेंगे, जब भी हमारी वहाँ पे व्हीकल पार्क होगी तो कोई आएगा स्क्रैच करेगा तो तुरंत ही हमें नोटिफिकेशन मेल के थ्रू उसका आ जाएगा। अगर हम सेंड मेल के ऊपर टिक रखेंगे, अगर हम लोग नोटिफाई बाय सर्वेलेंस सेंटर के ऊपर टिक रखेंगे तो हमारे मोबाइल के अंदर जो हम लोग हिक कनेक्ट एप्लीकेशन से मोबाइल में लाइव देखते हैं अपने डीवीआर को, उसी तरह से वहाँ पे उस एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे ही हम लोग उसको ऑन कर देंगे। ऊपर की तरफ में बजर अलार्म दिया हुआ है। डीवीआर के अंदर एक बजर रहता है, तो बजर जब वहाँ पे गाड़ी के सामने कोई आ जाता है तो तुरंत ही डीवीआर में बजर होने लगता है। अलार्म पॉपअप विंडो के थ्रू हम लोग उस स्क्रीन को बड़ी कर सकते हैं। जैसे ही हमारा लाइव हम लोग देखते हैं तो 16 चैनल में 32 चैनल में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि कहाँ पर व्हीकल पार्क हुई है, तो डायरेक्टली हम लोग उसको कैमरा को सर्च करने लगते हैं। तो अलार्म पॉपअप विंडो के थ्रू हम लोग उस कैमरा नंबर को बड़ा कर सकते हैं। हम लोग टारगेट कर सकते हैं अपने चैनल्स को पॉपअप विंडो के थ्रू। तो उसी तरह से जितने भी हम लोग कैमरा नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो उतने कैमराज ओपन हो जाएंगे। नीचे की तरफ में अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद में चलिए लाइव इसका टेस्ट कर लेते हैं कि किस तरह से ये जो है सिस्टम काम करता है। तो मैं यहाँ पे कार के पास में जाकर रुक चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैं कार को थोड़ी देर हाथ पकड़कर आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे हाथ इसका पकड़ लेता हूँ तो तुरंत ही मुझे उसका नोटिफिकेशन आ जाता है और हमें उसका नोटिफिकेशन आने के बाद में अलर्ट भी मिल जाता है। तो इसी तरह से अगर आपका एक एरिया है तो एरिया के वहाँ पे आपकी पार्किंग अलाउड नहीं है किसी भी व्हीकल को, तो आप उसकी सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो हमने एरिया यहाँ पर डाला हुआ है उसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। पहली बात, नीचे की तरफ में क्लियर ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में ड्रॉ एरिया कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी स्पेस ओपन है तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ एरिया। यहाँ पे जो है पार्किंग अलाउड नहीं है, कोई अगर पार्क कर देगा तो उसका नोटिफिकेशन हमें आना चाहिए। 4 पॉइंट इसके बना दिए हैं। 4 पॉइंट ड्रॉ करने के बाद में हमें जो है ह्यूमन का हटा के सिर्फ व्हीकल के ऊपर डिरेक्ट करना है इसको। तो यहाँ से टारगेट को ह्यूमन में से हटा के व्हीकल के ऊपर करने के बाद में अप्लाई कर देते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कार एक आकर रुकी है, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल के अंदर आ चुकी है और हमें उसका अलर्ट भी मिल चुका है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है कि अपने घर को किस तरह से सेव करें, और उसी तरह से मैंने इस वीडियो के थ्रू दिखा दिया है कि अपनी कार को और अपने स्पेसियस जगह को, यानी कि अपना जो गार्डनिंग रहता है, जो अपनी स्पेस जगह रहती है जहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं रहती, तो उसको किस तरह से हम लोग सेव कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर मेरे फ्यूचर्स में वीडियो देखेंगे तो अगर कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।